दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम सोचते हैं, क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? क्या सच में कोई मेरी परवाह करता है? और ठीक उसी पल, जब दिल सबसे ज्यादा थक जाता है, जब उम्मीद आखिरी सांस लेने लगती है, तभी प्रभु का स्पर्श सबसे पास आता है। आज का संदेश आपके लिए है। हो सकता है आप थके हों, टूटे हों, परेशान हों, लेकिन याद रखिए, जब इंसान रुक जाता है तब प्रभु काम करना शुरू करते हैं। आज यीशु आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं, तुम अपनी हालत मत देखो, मेरी शक्ति देखो। तुम अपने डर मत देखो, मेरा हाथ देखो। तुम अपनी कमी मत देखो, मेरी भरपूरता देखो। किसी को लगता है कि वह बहुत पीछे छूट गया, किसी को लगता है उसका समय निकल गया, किसी को लगता है कि सफलता उसके लिए बनी ही नहीं। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम्हारा समय तुम नहीं लिखते, मैं लिखता हूं। ट्रप्टो, और जब मैं लिखता हूं तो गलत नहीं लिखता। आपको बस एक काम करना है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है, और अपनी आंखें खो देना नहीं है, क्योंकि बहुत बार चमत्कार उसी मोड़ पर खड़ा होता है जहां इंसान उम्मीद छोड़ देता है। आज अगर आपका मन कह रहा है, बस अब मुझसे नहीं होगा, तो प्रभु का जवाब सुनिए, मेरे साथ होगा, क्योंकि तुम अकेले नहीं चल रहे। आज यीशु आपकी आत्मा की उस खिड़की पर दस्तक दे रहे हैं जिसे आपने शायद बहुत समय से बंद कर रखा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, दिल टूटता है, भरोसा बिखर जाता है, और इंसान अंदर ही अंदर चुपचाप गिरने लगता है। आप भी शायद बहुत कुछ अकेले झेल चुके हैं, किसी को बताया नहीं, किसी से शिकायत नहीं की, बस भीतर कहीं दर्द दबा लिया और मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन याद रखिए, हालात चाहे कितने भी भारी हों, प्रभु की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं। आपका हर आंसू, हर डर, हर संघर्ष, सब उसके हाथों में सुरक्षित है। यीशु आजा पसे कह रहे हैं, तुम्हें लड़ाई अकेले नहीं लड़नी, तुम्हें बोझ अकेले नहीं उठाना। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसकी शुरुआत मैंने की थी, और मंजिल भी मैं ही दूंगा। कभी आपका मन कहता है, क्यों इतना इंतजार करवाते हो प्रभु? तो उनका उत्तर है, क्योंकि मैं तुम्हें देर से नहीं, सही समय पर देने वाला हूं। आपको लगा होगा दरवाजे बंद हो रहे हैं, लेकिन कई बार प्रभु आपको गलत दरवाजों से दूर ले जाते हैं ताकि सही दरवाजा खुद उनके हाथों से खुल सके। आज का संदेश सिर्फ इतना है, जो खोया है उसका दुख मत करो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि जब यीशु किसी जीवन को उठाते हैं तो वो उसे वहीं नहीं रखते, ऊंचा उठाते हैं, बहुत ऊंचा। कभी कभी जीवन इतना भारी हो जाता है कि इंसान बस एक बात सोचता है, क्या मैं सच में इससे निकल पाऊंगा? और ठीक इसी मोड़ पर यीशु की आवाज रूह के अंदर धीरे से फुसफुसाती है, डरो मत, मैं यहां हूं। आपने बहुत झेला है, लोगों ने गलत समझा, अपनों ने साथ छोड़ा, सपने अधूरे रह गए, और भरोसे कई बार टूटे। आपने खुद से भी पूछा होगा, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा होता है? पर प्रभु कहते हैं, जिसे मैं विशेष रूप से तैयार करता हूं, उसे साधारण रास्तों से नहीं ले जाता। आपके जीवन में जो तूफान आया, वो आपको गिराने नहीं आया था, वो आपको मजबूत करने आया था। जो रिश्ते टूटे, जो मौके हाथ से गए, जो दर्द आपको मिला, उसका उद्देश्य आपको खत्म करना नहीं था, बल्कि आपको एक नए जीवन की दहलीज तक लाना था। यीशु आज यह कहना चाहते हैं, तुम अभी अधूरी कहानी हो, पूर्ण नहीं, और मैं तुम्हारी कहानी को गिरावट में नहीं, महिमा में खत्म करूंगा। आप सोचते हैं कि आप अकेले चल रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं कि कई बार प्रभु ने आपको गिरने से पहले अदृश्य हाथों से थाम लिया था। आप जिस मौन के समय से गुजर रहे हैं, वही समय पक को सबसे अधिक आकार दे रहा है, क्योंकि भगवान चिल्लाकर नहीं, चुप रहकर भी सिखाते हैं। अगर इस समय आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, मतलब प्रभु दूर नहीं, वो आपके जीवन के लिए बड़ी चीजें गुप्त रूप से तैयार कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिए, जब यीशु उठाते हैं तो शांति देते हैं, स्पष्टता देते हैं, और सही दिशा देते हैं। आप हारने के लिए नहीं भेजे गए, आप उठने के लिए बनाए गए हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान सब कुछ सही करते करते थक जाता है। दुनिया को खुश रखने की कोशिश, अपनों की उम्मीदें, दिल के टूटने का दर्द,
सब मिलकर आत्मा को भारी कर देते हैं। आप भी शायद इसी मौसम से गुजर रहे हैं, जहां जिंदगी आगे बढ़ रही है पर दिल कहीं पीछे छूट गया है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, थको मत, तुम्हारा बोझ मैं जानता हूं, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं। कभी सोचिए, आप चाहे कितना भी टूट जाएं, एक हाथ हमेशा आपको उठाता है, वही हाथ जिसने आपको बनाया है। आपके जीवन में जो चुप्पी है वो खालीपन नहीं है, वो एक पवित्र समय है जहां यीशु आपके अंदर नई शक्ति बो रहे हैं, नई रोशनी जन्म दे रहे हैं। जब आप रोए वो आपके साथ थे, जब आप अकेले पड़े वो आपके बगल में खड़े थे, जब आपको लगा सब खत्म हो गया तब वो आपकी कहानी शुरू कर रहे थे। यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, बस मैं तुम्हें उस जगह लेकर जा रहा हूं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। तुम्हारे लिए कुछ इतना सुंदर तैयार है कि आज का दर्द भी कल आशीर्वाद लगने लगेगा। आपकी प्रार्थनाएं हवा में खोई नहीं हैं, वो प्रभु के सिंहासन तक पहुंच चुकी हैं। और जब परमेश्वर किसी चीज का जवाब देते हैं तो जवाब छोटा नहीं होता, बड़ा, साफ और अद्भुत होता है। आज जो रास्ता धुंधला है, कल उसी पर प्रभु रोशनी करेंगे। आज जो रुकावटें दिख रही हैं, कल वही गवाही बनेंगी। आज जो आंसू बह रहे हैं, कल वही मुस्कान में बदलेंगे। इसलिए डरिए मत, जो आपका है वो कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसे देने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। कई बार आप खुद को एक ऐसे दौराहे पर पाते हैं जहां आगे का रास्ता दिखता नहीं और पीछे लौटने की हिम्मत भी नहीं रहती। दिल कहता है बस यहीं बैठ जाओ, अब और नहीं चला जाता। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे चल रहा हूं, तुम्हें सिर्फ मुझ पर भरोसा रखना है। आप शायद इस समय एक ऐसे दौर से निकल रहे हैं जहां हर दिन एक परीक्षा जैसा लगता है। मन टूटता है, सपने धुंधले पड़ते हैं और उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगती है। पर याद रखिए, प्रभु कभी किसी को वहां नहीं ले जाते जहां उनकी कृपा साथ न हो। अगर वो आपको किसी कठिन रास्ते पर ले गए हैं तो इसका मतलब है वो आपको मजबूत बनाने वाले हैं। यीशु कभी जल्दी नहीं करते, पर वो कभी देर भी नहीं करते। उनकी योजनाएं शांत होती हैं पर शक्तिशाली होती हैं। कभी समझ नहीं आती, पर जब पूरी होती हैं तो हर दर्द का उद्देश्य साफ दिखता है। आज आप सोच रहे होंगे, मैं इतना इंतजार क्यों कर रहा हूं? यीशु का उत्तर है, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार को चमत्कार में बदलने वाला हूं। जो लोग आपको कम समझते हैं, उनके सामने वही ईश्वर आपको उठाएंगे और चमकाएंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद हुए, वही दरवाजे प्रभु के स्पर्श से खुलने लगेंगे। आपका संघर्ष आपको रोकने के लिए नहीं, तैयार करने के लिए है। आपकी कमजोरी आपको शर्मिंदा नहीं, बल्कि प्रभु की शक्ति का प्रमाण बनाएगी। आप अकेले नहीं हैं। हर कदम पर यीशु आपके साथ हैं, चाहे आपको महसूस हो या न हो। और वो दिन बहुत दूर नहीं जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, इसीलिए भगवान ने मुझे टूटने नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने मुझे चलाए रखा, क्योंकि मेरा समय आने वाला था। जीवन के कुछ पल ऐसे होते हैं जहां आपको लगता है कि आप अपनी क्षमता की आखिरी सीमा पर पौड़क पहुंच चुके हैं। दिल कहता है, अब बस, अब और नहीं। लेकिन प्रभु यीशु वहीं पर खड़े होते हैं जहां आपकी शक्ति खत्म होती है। वो कहते हैं, जहां तुम रुक जाते हो वहीं से मैं शुरू होता हूं। आपने जो दर्द सहा वो व्यर्थ नहीं है। जो रातें जाग कर काटी, जो आंसू गिरे, जो घाव दिल में बने, सबका एक मकसद है और उस मकसद को केवल प्रभु समझते हैं। यीशु आपके भविष्य को ऐसे देख सकते हैं जैसे आप अपने वर्तमान को देखते हैं। आपको दिखता है संघर्ष, उन्हें दिखती है विजय। आपको दिखता है बंद रास्ता, उन्हें दिखती है नई दिशा। आपको दिखती है कमजोरी, उन्हें दिखती है आपकी आने वाली ताकत। कभी कभी प्रभु आपको अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि आपको ऐसे स्थान पर ले जाते हैं जहां कोई और आवाज ना हो, ताकि आप सिर्फ उनकी आवाज सुन सकें। और उनकी आवाज आज आपसे कह रही है, मैं तुम्हें गिराकर उठाने वाला नहीं, बल्कि ऊंचा उठाने वाला प्रभु हूं। मैं तुम्हें वहीं नहीं छोड़ूंगा जहां तुम हो, मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां मैं चाहता हूं। आज आप जिस अंधेरे से लड़ रहे हैं, कल वही अंधेरा आपकी गवाही बन जाएगा। आज जो रुकावटें महसूस हो रही हैं, कल वही सीढ़ियां बन जाएंगी।
आज जो लोग आपको हल्का समझ रहे हैं, कल वही आपकी ताकत देखकर चौंकेंगे। क्योंकि जब यीशु निर्णय लेते हैं किसी जीवन को उठाने का, तो दुनिया की कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। और याद रखिए, आप अभी पराजय नहीं हैं, आप निर्माण की प्रक्रिया में हैं। परमेश्वर का काम धीमा हो सकता है, पर पूर्ण होता है। इस संदेश को सुनने के बाद अगर आपके दिल में थोड़ी भी शांति आई हो, थोड़ी भी रोशनी जगी हो, तो जान लीजिए यीशु आपके जीवन में काम कर रहे हैं। आज का यह सीजन यहीं समाप्त होता है, लेकिन प्रभु का कार्य अभी शुरू हुआ है। हम फिर मिलेंगे अगले सीजन में, एक और नए संदेश के साथ, एक और नई आशा के साथ, और प्रभु यीशु के एक और आर्क जीवन परिवर्तनकारी वचन के साथ। तब तक याद रखिए, आप अकेले नहीं, आप त्यागे नहीं गए, आप वह हैं जिन्हें प्रभु ने चुना है।